नमस्कार। वृषभ राशि के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम चर्चा करेंगे कि अप्रैल मास में ये अलर्ट डेट कौन कौन सी है आपके लिए, किन किन बातों की सावधानी आपको रखनी चाहिए तथा कुछ ग्रहों का जो ट्रांजिट प्लेनेटरी पोजीशन है उनकी महत्ता और उनके जो बदलाव हैं, जिन जिन भावों में वो रहेंगे उनके जो स्वभाव प्रभाव लक्षण तथा कुछ रेमेडीज बताने का प्रयास भी करूंगा। आप लोग बहुत गंभीरता से इस बात को समझिए और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान देना होगा कि गज केसरी योग बना करके जो बृहस्पति आपके लगन में बैठे हैं या राशि के साथ बृहस्पति आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रतिभावान बना रहे हैं, तो क्यों ना आपको प्रसन्नता हो। साथ ही साथ आपकी राशि का स्वामी उच्च राशि में है। उच्च का मतलब बहुत अच्छे आसन पर बैठा हुआ है आपकी राशि का स्वामी, तो इसका मतलब आप भी बहुत अच्छी कंडीशन में है। इसके अलावा काल सर्प योग का आपके ऊपर क्या प्रभाव होगा ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। ऐसी पोजीशन में जब बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह आपके 2 अप्रैल 2025 यानी कि अगले ही हफ्ते ये मंगल आपके पराक्रम भाव में आएंगे। यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ, ये गजकेसरी योग चलता रहेगा 14 मई तक और आपकी राशि का स्वामी लाभ स्थान में, इनकम हाउस, अच्छी हेल्थ, आपको मान सम्मान तरक्की मिलेगी और वो भी इस भाव का स्वामी आपका लगन में है। ये राशि परिवर्तन का स्थान परिवर्तन राजयोग कहा गया है ये भी शास्त्रों में। अब जो खास बात बताने वाला हूं वो ये है कि काल सर्प दोष जो बना है इसकी जो पोजीशन है वो आपके पंचम भाव में है। संतान के प्रति चिंता, पेट का रोग तथा आपको मन ही मन में कुछ चिंता, अशांति खाई जा रही है, कुछ परेशानी आपको अंदर ही अंदर आप घुट घुट करके अपनी समस्याओं के साथ साक्षात्कार कर रहे हैं, बट यू कांट डिस्क्लोज योर इंटरनल मैटर्स इन फ्रंट ऑफ एनीबडी। अपने जो विचार है, अष्टम भाव पंचम भाव विचार शक्ति भी है और ये लग्न में है शत्रु राशि में, लेकिन एक निराकरण तो ये करेगा, एक जगह से रक्षा करेगा। इसकी दृष्टि यहाँ पर होगी आपकी संतान भाव में। एक्सपेक्टेड जिनकी प्रेगनेंसी वाला समय चल रहा है, अभी ग्रहण भी आएगा 29 तारीख को, बहुत केयरफुल होकर के चलना है। अच्छे विशेषज्ञ से आप महिलाओं का जो प्रसूति विज्ञान की अच्छी जानकार हो, लेडी डॉक्टर से आप संपर्क करेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो ये काल सर्प दोष इस चीज को इंडिकेट करता है, जिनकी कुंडली के अंदर बृहस्पति की पोजीशन अच्छी होगी, यहाँ इधर या यहाँ पर होगा इधर बृहस्पति, ये सकारात्मक पॉजिटिव फल देगा, आपको कष्ट नहीं होगा। और ये 4 ग्रह आपको आमदनी के स्थान में है, रिसोर्सेज ऑफ इनकम, आय के स्रोत, आमदनी बढ़ाते हैं ये आपकी। रुका हुआ धन, बहुत पुराना किसी का चेक रुका हुआ होगा, पैसा रुका हुआ होगा व्यवसाय में, बिजनेस में, किसी का इंक्रीमेंट, किसी का पैसा सरकार पर होगा तो वो मिलेगा। चतुर्थ भाव का स्वामी द्वादश भाव में गया तो ये क्या कर रहा है, आपकी नेत्र पीड़ा, अशांति और मैरिज लाइफ से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं इसलिए रहेंगी क्योंकि उसका स्वामी नीच में है और इस पर गुरु की दृष्टि नहीं है। लेकिन यहां आकर के छोटे भाई को भी कष्ट देता है, भुजाओं में दर्द, अशांति, तनाव, टेंशन, चिंता, छोटे भाई बहन के प्रति चिंता कराता है या उनकी तरफ से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं आपका ध्यान अपनी ओर खींचती है। ये माता का स्थान है, द्वादश भाव में है, उच्च राशि में है और शनि से फिलहाल तो 29 मार्च तक दृष्ट है। ये शनि से देखा जा रहा है तो नेत्र पीड़ा कराता है। और साथ ही साथ ध्यान देना है आपको कि आपका भाग्येश इस समय बहुत मजबूत है, दशम स्थान में, नौकरी व्यापार की दृष्टि से अच्छा है और भी अधिक तरक्की का समय आपका आ रहा है। मैं यहाँ
बात कर रहा हूं सिर्फ उन लोगों की कि जिनकी कुंडली में कृत्तिका, रोहिणी और मृगशीर नक्षत्र है। ये 3 नक्षत्र वाले ही इस वीडियो को देख सकते हैं जिनकी कुंडली में वृषभ राशि है, क्योंकि बहुत लोग बाद में ऐसे सवाल पूछते हैं कि ये वीडियो किसके लिए था, तो मैंने आपको स्पष्ट कर दिया। कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा महिला और पुरुष सबके लिए है ये, और जिनका यहाँ पर 2 लिखा हुआ है उनके लिए है वृषभ राशि। और ये अलर्ट डेट मैं आपको बताऊंगा। मार्च के महीना समाप्त हो चुका, 1 अप्रैल से आपके लिए कौन कौन सी तारीखें अलर्ट डेट के रूप में है। अलर्ट का मतलब सचेत होना, चेतावनी है। देख सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, यानी कि इन तारीखों में से आपको कोई भी रिस्क वाला काम नहीं करना चाहिए, और रिस्क वाली यात्रा, रिस्क वाला स्थान जो होगा वहाँ यात्रा ना करें, और विवाद से बचें, व्यर्थ के लेन देन से बचें, और कोई उधार मांगता है तो उससे बचें, और लड़ाई झगड़े से भी बचना है। 4-5 बातें ये आप ध्यान रखना है। ऐसा करेंगे तो ये हर महीना आपका ठीक ठाक ही निकलता है। किसी महीने में खर्च ज़्यादा, किसी में कम, लेकिन सावधानी रखना कोई बुराई नहीं है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। 8, 9 और 10 अप्रैल, 18, 19 और 20 और 26, 27, 28 ये अप्रैल की जो तारीखें हैं आपके लिए सचेत रहने वाली तारीखें हैं। बाकी जितनी तारीखें बची, 21 दिन और बचे हैं, ये 9 तारीख अलर्ट की है। बाकी जो 21 हैं वो आपके लिए सकारात्मक, पॉजिटिव, अच्छे परिणाम देने वाली दशाएं रहेंगी। और ये जो जिन जिन की कुंडलियों में खास तौर से राहु की महादशा चल रही है उनके लिए अच्छे परिणाम देने वाली होगी। बृहस्पति की दशा कुछ कष्टकारक रह सकती है, डिपेंड करता है आपका बृहस्पति कहाँ है। अब शनि की महादशा को आंख बंद करके ये कहा जा सकता है, शनि की महादशा में ये लोग आनंदित रहेंगे, प्रसन्न चित्त रहेंगे, अगर उनका जो शनि है अच्छे भाव का स्वामी है तो। इसके अलावा आपको 14 अप्रैल सुबह, 14 अप्रैल को 14 तारीख को सुबह सूर्य का परिवर्तन आपके द्वादश भाव में होगा, और ये चौथे भाव का स्वामी है। कुछ आपकी लाइफ स्टाइल और दैनिक दिनचर्या में कुछ परिवर्तन लाएगा। आपको सचेत होकर चलना। ये आलस्य लाता है बॉडी में, आंखों में प्रॉब्लम, सिर में दर्द, अशांति, कंधों में दर्द, और आदमी जो सोचता है कि मेरा काम जल्दी हो जाए वो लेट करता है, लेजी हो जाता है आदमी। मैंने अभी भी चर्चा की थी कि जिनकी कुंडली में वृषभ राशि, कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा है, तो जिनकी राहु की दशा है बहुत शुभ, बृहस्पति कष्टकारक, शनि बहुत अच्छा, उसके बाद बुध 17 वर्ष, 7 वर्ष केतु कष्टकारक है, और जिनका पंचम में होगा या पंचम भाव पर पाप ग्रह देख रहा है तो संतान से संबंधित समस्याएं, खास तौर से उनके लिए जिनके यहाँ अभी कोई प्रेगनेंसी ड्यू है। और उसके बाद आएगी शुक्र की महादशा। शुक्र की महादशा में ऐसा व्यक्ति लोन लेकर के बड़ी बड़ी बिल्डिंग, जमीन, गाड़ी खरीदता है। सूर्य, चंद्र, मंगल ये सब दशाएं शुभ होती हैं, और विदेश यात्राएं भी होती हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।